करवाने में पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है। पेरेंट्स अपनी अहम भूमिका निभाएं, बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बच्चे होते हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए भी बैठ जाते हैं और पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस धोखे में ना रहें, बच्चों पर पूरा ध्यान रखें। बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं, इतने सिंसियर नहीं होते हैं कि आपने एक बार कहा और वो बैठ गए पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखें। बच्चे आपका ध्यान हटते ही वो गेम भी खेलने लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपका ध्यान देना ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप अच्छे से देख रहे हैं और आपके बच्चों में को फ़ायदा हो रहा है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको लगता है आपके आसपास में भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या बच्चे उनको धोखा दे रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी ये लाभ पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अरुणा कालिया के साथ। तो पेरेंट्स का इसमें जो बच्चे 10th तक के बच्चे होते हैं ना, उनको ध्यान देना पड़ता है उन पर। वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं या इतने सिंसियर नहीं होते हैं कि वो अपने आप पढ़ाई कर लें। छोटे ही होते हैं 10th तक के बच्चे, इतने बड़े नहीं होते कुछ बच्चों को छोड़कर, ठीक है। तो आप अपनी निगरानी में उनसे याद करवाएं, उनको लिखवाएं, उनसे सुने। उनके टॉपिक को अगर आप समझा सकते हैं तो उनके टॉपिक को समझाएं ताकि उनको इजीली लर्न हो जाए। और लर्न होने के बाद उनको कहें कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिखें। और लिखने के बाद सिर्फ एक ही बार लिखकर छोड़ ना दें। शाम के जैसे सुबह एक आंसर लर्न किया या जितने भी आंसर लर्न किए उसको 5-6 घंटे के बाद या इवनिंग में दोबारा वही आंसर दोबारा से लिखवा कर देखें। अगर उनको लगता है कि भूल गए तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले। ये छोटी छोटी बातें ही बच्चों को अच्छा बनाती हैं, मार्क्स लाने में उनकी हेल्प करती हैं। तो ये बातें का ध्यान रखें और पेरेंट्स अपनी भूमिका ज़रूर निभाएं बच्चों को इम्प्रूव करने में। भी दिखावा करते हैं, क्या आपको भी लगता है कि आपके बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे? तो आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे भी हो सकता है कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए बुक्स लेकर बैठ जाते हैं और एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे हैं, या जैसे ही आपकी नज़र हटती है वो मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल में जोक्स वगैरह देखने लग जाते हैं या गेम खेलने लग जाते हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि वो मेक श्योर हो कि बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसका ये तभी हो सकता है जब आप उनके साथ बैठकर उनकी स्टडी में पूरी हेल्प करें। पेरेंट्स की इसमें पूरी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है कि वो बच्चों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात की समझ होनी चाहिए कि बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और ये तभी होगा जब आप उनके साथ बैठकर उनसे पूछें, उनसे बात करें, उनसे पूछ कर रखें कि वो टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, टॉपिक देखें। और अगर कोई समझाने वाला है, बच्चों को कई बार टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा होता तो फिर वो उसको छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं, यानी कि कुछ और खेलने लग जाते हैं। तो आप ध्यान दें कि अगर आपके समझाने वाला टॉपिक है तो आप उन्हें एक स्टोरी के रूप में बताकर उन्हें समझाएं, है ना। जैसे हिंदी का है या हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी है या कोई भी सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश में, तो उनको ये ध्यान दें, उनको उसको सरल भाषा में आप उन्हें समझाएं। फिर उसके बाद उनसे कहें कि वो अब उसे लर्न करें आपकी बुक की लैंग्वेज के अनुसार। और जब लर्न हो जाए तो उनसे सुने भी एक बार, और सुनने के बाद उनसे कहें कि एक बार लिख कर देखें। लिख कर देखने से एकदम पक्का हो जाता है, जो भी आंसर हमने पढ़ा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है और कई दिनों तक याद रहता है। तो इसलिए लिखवाएं ज़रूर। और आप ये सिर्फ बोले नहीं कि चलो पढ़ो बैठो, और बच्चे बुक लेके बैठ जाते हैं और पेरेंट्स संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है।
तो इस बात के धोखे में ना रहें, बच्चे पर पूरी निगरानी रखें, बच्चों को देखें, एक्चुअल में उनके पास बैठकर उनसे समझें, उनको देखें कि वो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैथ्स है, सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करें, जब तक सॉल्व ना आए। अगर अटक रहे हैं तो उनको सॉल्व करवाने में उनकी मदद करें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जब पेरेंट्स ध्यान देते हैं और बच्चे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट बढ़ता है और वो पढ़ाई पर अच्छे से करने लग जाते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो उनको बोले कि जो भी आपकी हेल्प स्कूल में कोई दे सकता है, टीचर से पूछे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उनको सॉल्व करने में मदद ज़रूर करवाएं। ये छोटी छोटी बातें ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाती हैं। तो पेरेंट्स की बड़ी भूमिका होती है इसमें। तो आप आज से अभी से ध्यान दें, सिर्फ बोले नहीं कि चलो पढ़ो बैठ के, चलो पढ़ो बैठ के। तो इस तरह से बच्चे दिखावे के लिए बैठ तो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि समस्या तो ये है कि उनको जो पढ़ रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इस बात के लिए आपका मेक श्योर होना ज़रूरी है। आप देखें कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो एक्चुअल में उससे समझ आया भी है या नहीं, और उससे लिखवा कर देखें, उससे सुने। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बच्चों में भी इंटरेस्ट लाती हैं। जब उनको समझ आ जाता है कोई क्वेश्चन तो वो फटाफट करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, और फिर उनका इंटरेस्ट, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है कि हाँ, आज हमने जो पढ़ा बहुत अच्छा सा लर्न हो गया, अच्छे से संतुष्टि। फिर बच्चों के फेस पर भी एक रिलैक्स फील होता है कि हाँ, आज जो हमने पढ़ा वो अच्छे से लर्न हो गया। तो बच्चों से पढ़ाई के बारे में बात करते रहें, स्कूल के बारे में पता करें कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या नया टॉपिक पढ़ा, है ना। तो भले ही आपका टॉपिक आप उन्हें ना समझा पाएँ, आपका सब्जेक्ट वो ना हो, लेकिन उन्हें ये ज़रूर जताएं कि वो जो पढ़ रहे हैं पेरेंट्स को वो बताएं। पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि बच्चे को उनमें हेल्प करवाएं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं और पेरेंट्स की इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका है, और पेरेंट्स अगर अपनी भूमिका अच्छे से निभा लेते हैं तो बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें इग्नोर ना करें। पेरेंट्स से मेरी अपील है कि वो बच्चों पर पूरा ध्यान दें, उनके साथ बैठकर उनको लर्न करवाएं, उनसे लिखवाएं, और वही आंसर, वही क्वेश्चन जो सुबह उन्होंने पढ़े 5-6 घंटे बाद, या फिर इवनिंग में, या फिर रात को सोने से पहले उनसे कहें कि जो सुबह पढ़ा था उसे फिर से रिवाइज करें और उसे लिख कर देखें। तो इस तरह से जब पिछले पढ़े हुए आंसर्स को हम रिवाइज करते रहते हैं साथ के साथ, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है एग्ज़ाम्स की। तो मुझे लगता है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे।